नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। रोंडा बर्न की किताब है द सीक्रेट और उसके पीछे का जो सिद्धांत है, आकर्षण का नियम। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफी चर्चा में रहा है ये। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि भाई ये कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो सदियों से है और दुनिया के कई बड़े विचारकों ने इसे समझा है। सही बात है, ये ज्ञान अलग अलग रूपों में हमेशा मौजूद रहा है। तो इस पूरी चर्चा का जो मुख्य विचार है वो ये लगता है कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे विश्वास, यही हमारी हकीकत गढ़ते हैं। जैसे कि ब्रह्मांड कोई बहुत बड़ा कैटलॉग हो और हम जो सोच रहे हैं वो उसे ऑर्डर दे रहे हो। हाँ, एक तरह से यही कहा गया है। चलिए इसी पर थोड़ी और गहरी बात करते हैं कि ये स्रोत और क्या कहते हैं। हाँ, तो सबसे पहली बात जो ये स्रोत उठाते हैं वो ये कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो कहीं ना कहीं हमारे विचारों का ही नतीजा है। मतलब हर विचार में एक तरह की ऊर्जा है, एक वाइब्रेशन जो यूनिवर्स में जाती है। तो अगर कोई लगातार मान लीजिए पैसों की कमी के बारे में सोचे, हाँ, तो ब्रह्मांड उसी कमी को और पक्का कर देता है। ये तो काफी बड़ी जिम्मेदारी वाली बात हो गई। बिल्कुल। ये स्रोत इसी सिद्धांत पर बहुत जोर देते हैं कि समान समान को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक जिसे कहते हैं। अच्छा। आपकी विचार एक चुंबक की तरह है, ऐसा बताया गया है। नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव अनुभव आएंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव। और ये सिर्फ खुश रहने की सलाह नहीं है, इसे एक कुदरती नियम की तरह बताया गया है। जैसे गुरुत्वाकर्षण, वो काम करता है चाहे आप माने या ना माने। सही। तो ये गुरुत्वाकर्षण जैसा नियम है, पर क्या सिर्फ सोचते रहना काफी है? मतलब मैं सोचता रहूं कि मुझे कुछ चाहिए, क्या वो आ जाएगा? या फिर इसमें भावनाएं, एहसास, इनका भी कोई रोल है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। स्रोत साफ कहते हैं कि सिर्फ सोचना आधा काम है। अच्छा। असली ताकत आती है भावनाओं से। इमोशंस आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी को, उसके कंपन को बढ़ा देते हैं। ओके। कंपन, वाइब्रेशन। हाँ, वाइब्रेशन। जैसे खुशी, प्यार, आभार, कृतज्ञता, ये सब हाई वाइब्रेशन वाली भावनाएं हैं। ये इच्छाओं को तेजी से खींचती हैं। और डर, चिंता? वो लो वाइब्रेशन वाली हैं। डर, चिंता, गुस्सा, ये रुकावटें पैदा करते हैं। इसीलिए विजुअलाइजेशन पर यानी कल्पना करने पर इतना जोर दिया गया है। कल्पना मतलब अपने लक्ष्य को ऐसे महसूस करना जैसे वो मिल ही गया हो, पूरी डिटेल में। उसे देखना, सुनना, उसे महसूस करना। अच्छा, जैसे वो अभी सच हो। बिल्कुल। कुछ स्रोत तो विजन बोर्ड बनाने की भी सलाह देते हैं, जहां आप अपने लक्ष्य की तस्वीरें लगा सकें ताकि वो हमेशा आपकी नजरों के सामने रहें, आपकी भावनाओं को जगाएं। विजन बोर्ड, ये सुना है मैंने। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसे करने का कोई तरीका भी बताया है? कोई स्टेप्स? हाँ, एक 3 स्टेप प्रोसेस का जिक्र है। मांगो, विश्वास रखो और प्राप्त करो। आस्क, बिलीव, रिसीव। मांगो, विश्वास रखो, प्राप्त करो। पहला कदम है क्लियरली मांगना। आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, बिल्कुल स्पष्ट। ठीक है। दूसरा कदम, और शायद यही सबसे मुश्किल है, पूरा विश्वास रखना कि वो आपको मिल चुका है या मिलने ही वाला है, बिना किसी शक शुबे के। बिना शक के, ये मुश्किल लगता है। हाँ, यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। और तीसरा कदम है उसे पाने के लिए तैयार रहना, खुशी और आभार के साथ रिसीव करने की अवस्था में आना। ये जो शक वाली बात कही है आपने, हाँ, शंका, इसे सबसे बड़ी बाधा बताया गया है ना? हाँ, बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि आपको ये चिंता करने की जरूरत ही नहीं कि वो लक्ष्य कैसे पूरा होगा। हाँ, वो यूनिवर्स का काम है। हाँ, अच्छा, हमें कैसे के बारे में नहीं सोचना। यही हमारा काम है मांगना, विश्वास करना और महसूस करना। कैसे पर ज्यादा फोकस करने से हम डाउट क्रिएट करते हैं, रुकावटें डालते हैं। प्रक्रिया पर भरोसा रखना और धैर्य रखना बहुत जरूरी है। धैर्य। हाँ, डिवाइन टाइमिंग या ब्रह्मांडीय समय जैसी बात भी कही गई है। चीजें सही समय पर होती हैं। भरोसे और धैर्य के अलावा क्या और भी कोई अभ्यास है जिनका जिक्र है? हाँ, 2 बहुत जरूरी चीजें हैं। एक है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, यानी शुक्रगुजार होना। शुक्रगुजार होना, जो आपके पास पहले से है उसके लिए, छोटी से छोटी चीज के लिए भी। कहते हैं कि कृतज्ञता का भाव और अच्छी चीजों को आपकी तरफ खींचता है। इसके लिए रोज कृतज्ञता जर्नल लिखने का सुझाव भी दिया जाता है। अच्छा, रोज लिखना कि आप किन बातों के लिए थैंकफुल हैं। हाँ, और दूसरी जरूरी चीज है पुरानी सीमाओं वाली सोच से मुक्ति पाना। ब्रेकिंग लिमिटिंग बिलीफ्स। लिमिटिंग बिलीफ्स जैसे कि मैं इसके लायक नहीं हूं या पैसा कमाना बहुत मुश्किल है।
या अच्छी चीजें मेरे साथ नहीं होती, ये अक्सर हमारे अवचेतन मन में बहुत गहरे बैठे होते हैं। सही कहा। तो इन्हें पहचानना और फिर सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशन से बदलना बहुत जरूरी बताया गया है। रोजाना सकारात्मक वाक्य दोहराना ताकि वो पुरानी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को बदल सके। तो ये एफर्मेशंस काम करते हैं? स्रोतों के अनुसार अवचेतन मन दोहराई गई बातों को सच मानने लगता है। तो लगातार पॉजिटिव एफर्मेशन से नए विश्वास बनाए जा सकते हैं। एक और बात कही गई है कि हमारी बाहरी दुनिया, हमारे हालात, वो हमारे अंदर की दुनिया का आईना है। शीशा, प्रतिबिंब। हाँ, प्रतिबिंब, मिरर। अगर बाहर कुछ बदलना है तो पहले अंदर के विचारों और विश्वासों को बदलना होगा। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों का सार यही निकलता है कि असली सीक्रेट कोई बाहरी जादू नहीं, बल्कि हमारी अपनी अंदरूनी शक्ति है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे विश्वास। बिल्कुल। हम अपनी कहानी के लेखक हैं, या कहें सह निर्माता हैं यूनिवर्स के साथ। सह निर्माता, ये सिर्फ जानने या मानने की बात नहीं है, बल्कि इसे जीने का एक तरीका बताया गया है, जिसमें लगातार अभ्यास, ध्यान देने की जरूरत है। सच है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारी अंदरूनी दुनिया का प्रतिबिंब है। हाँ। तो क्या किसी एक व्यक्ति के आंतरिक बदलाव में, क्या उसमें इतनी शक्ति हो सकती है कि वो बड़े पैमाने पर, मतलब समाज के, दुनिया के सामूहिक अनुभवों को भी बदल सके? वाह, ये तो बहुत गहरा सवाल है। क्या एक इंसान का अंदरूनी बदलाव पूरी दुनिया पर असर डाल सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है।